काली को उसके झुंड से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने किसी बाहरी शेर से संबंध बनाकर बच्चों को जन्म दिया था। झुंड से निकाले जाने के बाद काली को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अचानक से जब काली की बहन उसकी मदद के लिए आ पहुंची थी, तब से काली की जिंदगी की लगभग सभी मुसीबतें कम हो गई थी। दोनों के आपस में मिलने से दोनों की ताकत काफी बढ़ चुकी है और अब उन्हें बच्चों की देखरेख करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि काली और उसकी बहन क्या अपने बच्चों की देखरेख ठीक से कर पाती है या फिर नहीं, और जानते हैं कि काली और उसकी बहन को और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। काली और उसकी बहन अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढती है कि तभी काली को उसके बच्चों के लिए ढूंढे गए मांद के पास एक वार्थॉग गड्ढा खोदते हुए नजर आता है। कुछ देर बाद वार्थॉग को जब पता चलता है कि उसे एक शेरनी ने देख लिया है तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। काली उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागती है कि तभी वार्थॉग उसके गुफा के अंदर घुस जाता है। यहाँ सबसे मजेदार और चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि जिस गड्ढे से वार्थॉग गुफा के अंदर घुसा था, उसी गड्ढे के अंदर घुसकर काली उसे पकड़ना चाहती है, पर उस वार्थॉग के पास उसकी गुफा का कोई इमरजेंसी एग्जिट भी होगा यह काली को पता नहीं था। यानी काली उसे पकड़ने के लिए आगे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है और वो वार्थॉग बड़ी होशियारी के साथ पीछे के दरवाजे से निकलकर भाग जाता है। काली और उसकी बहन को शिकार करने का जो मौका मिला था वो तो उनके हाथ से निकल गया, पर पहला मौका हाथ से निकल जाते ही उन्हें दूसरा मौका भी मिल जाता है। अपने झुंड से अलग हो चुका एक विल्डबीस्ट उसे पता ही नहीं रहता कि जिस दिशा की ओर वो जाते रहता है उस दिशा में दो शेरनियां उसका काम तमाम करने के लिए घात लगाकर उसके करीब आने का इंतजार करती रहती है। करीब जाने पर विल्डबीस्ट को जैसे ही शेरनी नजर आती है तो वो तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगता है। जब विल्डबीस्ट जान जाता है कि वो शेरनी से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता तो वो शेरनी पर जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काली की बहन भी उसकी मदद के लिए आ पहुंचती है, जिसके चलते जो शिकार मुश्किल से होने वाला था वो शिकार आसानी से हो जाता है। इस लाइन का नाम है सेफू। ये ग्रेट प्राइड का ही हिस्सा है। इसका काम है दूसरे शेरों के नाक में दम करना। इस वक्त ये वही करने जा रहा है। जो शेर पहले से ही परेशान है उन्हें और परेशान करने के लिए काली और उसकी बहन अब साथ मिलकर शिकार करने लगी है, तो बच्चों की परवरिश भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। तभी काली की नजर उसके करीब आते हुए सेफू पर पड़ती है। काली सेफू को बहुत ही अच्छे से जानती है क्योंकि काली और सेफू ग्रेट प्राइड का ही हिस्सा है। सेफू उन्हीं शेरों में से एक है जिसने काली को ग्रेट प्राइड से बाहर खदेड़ दिया था। सेफू को अपने बहुत ही करीब आते देख काली और उसकी बहन अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। सेफू उनका पीछा करने ही वाला रहता है कि तभी उसे काली और उसकी बहन द्वारा किया गया शिकार खाने को मिल जाता है। उसके बाद वो पीछा करना छोड़ देता है। अगर काली और उसकी बहन सेफू को देखकर वहां से भागती नहीं तो सेफू उनके बच्चों को मार भी सकता था। सेफू के कारण काली और उसकी फैमिली भागने पर मजबूर हो जाती है। वे अपने इलाके से काफी दूर निकल जाते हैं। इसके बावजूद भी सेफू उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। काली और उसकी बहन को लगता है कि सेफू नहीं आएगा, लेकिन सेफू उनके पीछे पीछे ही आते रहता है। काली और उसकी फैमिली सेफू से बचने के चक्कर में जिस इलाके में पहुंचते हैं उस इलाके में न केवल शिकार की कमी रहती है बल्कि पानी पीने के लिए भी एक ही झील रहती है। सेफू काली और उसकी फैमिली का पीछा करते करते उनके काफी करीब पहुंच जाता है, जिसके चलते काली और उसकी बहन बार बार पीछे मुड़कर सेफू को देखते रहते हैं। बार बार पीछे मुड़कर देखने के चक्कर में काली को पता ही नहीं चलता कि उनके सामने उनके कट्टर दुश्मन यानी भैंसों का झुंड खड़ा रहता है, जो कि काली और उसके फैमिली पर हमला करने के फिराक में रहते हैं। पीछे सेफू रहता है और आगे भैंसों का झुंड।
झुंड। बीच में काली और उसकी फैमिली फंस जाती है। काली के साथ उसकी बहन होने की वजह से वे किसी न किसी तरह भैंसों के जानलेवा हमले से अपने आप को और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन उसके बाद उन भैंसों के झुंड का सामना सेफू को करना पड़ता है। एक अकेला लायन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, भैंसों के झुंड से उलझने की कोशिश कभी नहीं करेगा। और यही होता है, सेफू को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन सेफू वापस भी आ सकता है। दिन ढलने वाला होता है और काली बड़ी गौर से सुनती और देखती रहती है। वो परेशान भी बहुत रहती है क्योंकि सेफू रात में भी हमला कर सकता है। रात हो जाने के बाद और एक बार सेफू काली और उसकी फैमिली के करीब दहाड़ते हुए पहुंच जाता है। सेफू की आवाज सुनते ही काली और उसकी फैमिली फिर से भाग जाती है। सेफू से बचने के चक्कर में काली और उसकी बहन बच्चों के साथ सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं। काली और उसकी बहन को चलते रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बच्चे पूरी तरह से थक जाते हैं। एक बच्चा पीछे से अपनी माँ को आवाज लगाकर ये बताता है कि वो थक चुका है और वो आराम करने के लिए लेट जाता है। बच्चे की ऐसी हालत देखकर काली और उसकी पूरी फैमिली रुक जाती है, लेकिन सेफू है कि हार ही नहीं मानता। बच्चा बराबर आराम भी नहीं कर पाता कि काली सेफू को अपने करीब आते देख लेती है और बच्चे को खतरे की चेतावनी देकर अपने पास बुला लेती है। सेफू की ऐसी हरकतों से काली परेशान हो जाती है और इस बार वो सेफू से लड़ाई लड़ने की ठान लेती है। काली की बहन सेफू और काली की लड़ाई के बीच में नहीं आती। वो अपने बच्चों को लेकर उनसे दूर चली जाती है। अगर आज काली सेफू से नहीं लड़ेगी तो सेफू उनका पीछा करता ही रहेगा। इसीलिए आज काली को लड़कर ये मामला निपटाना ही होगा। काली अपने बच्चों को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। सेफू काली को गुस्से में अपने करीब आते देख अपना इरादा बदल लेता है, यानी वो काली से लड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन काली उसे न केवल लड़ने के लिए उकसाती है, बल्कि ये भी साबित कर देती है कि वो उससे डरने और दबने वाली नहीं है। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है। लेकिन सेफू उससे लड़ना ही नहीं चाहता। उसकी हरकतों से लगता है कि वो उन्हीं के साथ रहने आया है। कहीं न कहीं सेफू को काली के बच्चे भी अच्छे लगने लगते हैं। इसे काली की हिम्मत ही कह सकते हैं कि उसकी वजह से एक नया झुंड भी बन गया और बच्चों के लिए पिता का रोल निभाने वाला यानी सेफू भी मिल गया। काली की बहन जो कि सेफू के डर से छुप गई थी, वो भी उनके साथ शामिल हो जाती है। तो दोस्तों, इसे काली की हिम्मत ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से उसके बच्चे भी जिंदा है और उसकी फैमिली में एक नर शेर के जुड़ने से उसकी फैमिली भी मजबूत हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।